આકાશવાણીનું આ અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર છે. પ્રસ્તુત છે આંતરરાષ્ટ્રીય નશા વિરોધી દિવસના ઉપલક્ષ્યમાં શ્રી શૈલેન્દ્ર મિશ્રા, ઝોનલ ડાયરેક્ટર, ગુજરાત, દીવ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીની મૌલિન મુનશીએ લીધેલ मुलाकात. सांप्रत वार्तालाप का कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मौलिन मुंशी का नमस्कार. श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं कि आज 26 जून है, जो नशे के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पे मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़. और आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे आकाशवाणी अहमदाबाद स्टूडियो में श्री शैलेंद्र मिश्रा जी है, जो जोनल डायरेक्टर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, गुजरात, दमन, दादरा नगर, दीव हवेली के. तो मिश्रा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज़ में. धन्यवाद. और आज जो दिवस है नशे के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो इसकी अवेयरनेस के बारे में कि क्या क्या हो रहा है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को एक रोचक जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे. सर, प्रथम तो आप बताएंगे कि आपका जो ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, तो उसकी कामगिरी किस प्रकार की रहती है? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार की एजेंसी है. ये एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है जिसके विभिन्न कार्यालय जो हैं विभिन्न राज्यों में उपस्थित हैं. यहाँ पे ये अपने जोनल कार्यालयों की मदद से, आपने जैसे बताया कि गुजरात के साथ साथ यूटी जो है साथ में, उनके भी कार्य क्षेत्र को, गुजरात का जो कार्य क्षेत्र जोनल डायरेक्टर का है वो देखता है. तो इस तरह के सभी राज्यों में जोनल कार्यालय हैं और उनके माध्यम से विभिन्न राज्यों पर नज़र रखी जाती है. हमारा मुख्य काम जो है नोडल एजेंसी का है. किसी कॉन्फ्लिक्ट के आने पे, किसी समस्या के आने पे, किसी कानून को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके बारे में एक तो सरकारी एजेंसी जितनी है उनको सलाह देना, और जितने भी बड़े केसेस हैं, बड़े स्तर के जो भी केसेस हैं, उनके ऊपर निगरानी रखना, उनके विषय में जांच करना. कई बार हम राज्य एजेंसियों से भी अपने पास केस ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि हम उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर अगर उसकी कोई संभावना है तो उसके ऊपर हम कार्रवाई कर सकें. विभिन्न कार्यालयों के माध्यम से जो ज़मीनी लेवल की कार्रवाइयाँ हैं, जैसे अपराधियों को पकड़ना, ये कार्रवाइयाँ करते रहते हैं. और नोडल एजेंसी की जो हमारी पदवी है, जिसमें हमने बताया कि विभिन्न जितनी भी ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जैसे पुलिस हो गई, डीआरआई हो गई, कस्टम हो गई, इसके विषय में अगर कभी भी कोई ऐसी समन्वय की कार्रवाई करनी होती है तो वो हमारे माध्यम से की जाती है. जी हाँ मिश्रा साहब, अभी पिछले कुछ महीनों से देखें तो गुजरात में काफ़ी मात्रा में जो ड्रग है वो पकड़ा जा रहा है, तो इसकी वजह क्या है? देखिए, ड्रग का पकड़ा जाना अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सिग्नल होता है कि जितनी भी एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं. तो इस समय जो ज़मीनी स्तर की तरह से हम देखें तो हर एजेंसी इस समय ड्रग के ऊपर अपना एक ध्यान फोकस कर रही है. इस कारण से पिछले कुछ समय में, पिछले 2 साल 2.5 साल में जो भी इंटरडिक्शन हुए हैं, जो भी ड्रग पकड़ा गया है, चाहे समुद्री क्षेत्र में हो चाहे ज़मीनी क्षेत्र में हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा आया है. एक पिछले कुछ समय से सरकार की तरफ से भी ये मुहिम चल रही है कि नशे के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ा जाए, नशे को एकदम भारत से ख़त्म किया जाए, और 2047 को नशा मुक्त भारत के रूप में एक टारगेट के रूप में भी अभी स्थापित कर दिया गया है कि 2047 तक नशे को भारत से एकदम ख़त्म करना है, समाप्त करना है. सो ये सारे कारण हैं जिसके कारण आपको पिछले जितने भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं जिसमें ड्रग्स को बहुत ज़्यादा पकड़ा जा रहा है, ये सारे उसी एक मुहिम का रिज़ल्ट है. तो इसमें कोई इसमें अलार्म वाली ऐसी कोई बात नहीं है. ज़्यादातर ड्रग जो पकड़ा जाता है या तो वो ट्रांजिशन का होता है, हमारे गुजरात से होके कहीं और जा रहा होता है, और या फिर हम इंटरनेशनल वाटर में इनको पकड़ते हैं. तो इंटरनेशनल वाटर में कई जगहों पे जाने की संभावना रहती है, लेकिन हम ये चीज़ सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चाहे किसी अन्य देश में जा रहा हो, चाहे हमारे देश में आ रहा हो, हम ड्रग का व्यापार नहीं चलने देंगे. ये हमारी मुहिम है. मिश्रा साहब, अभी देखें तो गुजरात का जो दरिया किनारा है वो काफ़ी लंबा है, 1600 किलोमीटर का, और जो ज़्यादातर ड्रग्स जो आ रहा है वो वहाँ समुद्री में से आ रहा है. तो क्या ये कोई नई मॉडस ऑपरेंडी है? देखिए, समुद्र के रास्ते कोई भी व्यापार जो है थोड़ा एक सस्ता पड़ता है, सुगम पड़ता है, एजेंसियों से उतना ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ता है. आप समुद्र में किसी भी जगह से एक अगर नाव में रख के
किसी बीच समुद्र में खड़े बड़े जहाज़ पे अगर ये शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो हर जगह पे जो हम ज़मीन के स्तर पर हमारा जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क होता है, कई बार वो समुद्री इलाकों में उस तरह का नहीं होता है। तो समुद्र एक बल्क ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ज़्यादा मात्रा में ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका हमारे क्षेत्र में आना या नहीं आना इस पे निर्भर नहीं करता। आपको ज्ञात होगा कि हमारे जो दो पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये दोनों में जो ड्रग का व्यापार है ये काफ़ी हद तक एक समस्या का बहुत ही बड़ा रूप ले चुका है, और संभव है कि वहाँ पे कंट्रोल उतने अच्छे नहीं बन पाए हैं, जिसके कारण ये व्यापार उनकी तरफ से पनप रहा है। और जब भी ये किसी भी रास्ते से गुज़रता है तो रास्ते में उसके व्यापार के बाकी क्षेत्रों में भी बढ़ने की संभावना रहती है। तो जो भी इंटरडिक्शन है उसमें हम यही बोलेंगे कि समुद्री क्षेत्र से आए या ज़मीनी क्षेत्र से आए, लेकिन ड्रग कहीं जा नहीं पाएगा, ये हमारी मुहिम है। खास करके जो युवा धन है, अपने यूथ, इसको बहुत ये ड्रग्स बर्बाद कर रहा है, और यूथ जो है वो देखा देखी में ये ड्रग्स ले रहे हैं। जात जात के अलग अलग नाम के ड्रग्स आ रहे हैं। कभी कोई बोलते हैं कि स्पिरिचुअल ड्रग है, कोई रेड ड्रग्स है। तो युवाओं को कैसे बचाया जा सकता है इसमें से? देखिए, युवा कैसे बचाए जा सकते हैं, अभी जो मैं बोलता हूँ कि एनसीबी जैसी एजेंसी हमेशा 3 प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी हम उनको बोलते हैं, तो 3 प्रकार से इस विषय में कार्रवाई करती है। एक तो जो जितनी भी ड्रग लॉ एजेंसी हैं, एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, एक तो वो इस मुहिम पे कार्य करती हैं कि ड्रग को कहीं पहुंचने ही ना दिया जाए। तो जब आप सामान को कहीं पहुंचने ही नहीं देंगे तो उसका इस्तेमाल भी कम होने के पूरे चांसेस होते हैं। दूसरा तरीका है कि हम डिमांड ही क्रिएट ना होने दें, यानी मांग ही क्रिएट नहीं होगी तो सप्लाई अपने आप ही रुकने की। तो हम दोनों साइड से इस चीज़ को, दोनों तरफ से इस चीज़ को देख रहे हैं। जो युवा वर्ग की आपने ख़ास तौर से बात की, उसमें बच्चों की भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में जागरूकता या मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो कि उनको उम्र के पहले प्राप्त हो रही हैं। सर्च के दौरान, सर्च इंजन के दौरान जब सर्च करते हैं उसमें भी बहुत सी ऐसी जानकारियां उनको मिल जाती हैं जो कि अमूमन एक छोटी उम्र के व्यक्ति को अगर प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही उसका गलत इस्तेमाल होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसे केसेस के लिए हम कोशिश करते हैं कि उनके स्कूलों में जाके, उनके कॉलेजेस में जाके उनको बताएं, उनको समझाएं। ड्रग का जो बाद का रूप है, विकराल रूप है, जो गलत रूप है, स्वरूप है, उसको हम उनको समय रहते बता पाएँ, जिससे कि वो उस तरफ अट्रैक्ट होने की बजाय उसको कमियों को जान के, उसकी नुकसान को समझ के, अपने जीवन में आने वाले समय में जो उसका नुकसान हो सकता है उसको समझ के और अपने सही निर्णय को सही उम्र में ले सकें। हाँ मिश्रा साहब, ये पूरा जो पखवाड़िया है इसमें बहुत सारे कार्यक्रम होंगे ड्रग्स अवेयरनेस के बारे में, ताकि लोगों को बचाया जा सकता है। तो आपके डिपार्टमेंट की ओर से क्या क्या कुछ विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है? देखिए, सबसे पहले हमने जब ये 12 तारीख को ये पखवाड़ा स्टार्ट किया था, उस दिन हमने 300 ऑटो रिक्शा को ब्रांडिंग करके, जिस पे नशा मुक्त भारत से रिलेटेड विभिन्न मैसेज लगे हुए हैं। ऑटो आप देखेंगे कि पूरे शहर में ही घूमते रहते हैं। तो एक तरीके से ये जो नशे के विरुद्ध जो हमारा प्रयास है, उसका प्रचार प्रसार आम जनमानस तक पहुँचे, उसके लिए एक ये प्रयास किया गया था, जिसमें से काफ़ी ऑटो रिक्शा आपको सड़क पे घूमते हुए मिलेंगे, और इससे जो एक मैसेज कन्वे होता है सोसाइटी को, वो काफ़ी बड़ा असर डालता है, क्योंकि ये आपको बार बार एक ही मैसेज जब दिखता है तो उसके ऊपर आपका भी ध्यान जाना शुरू होता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में हमने अलग अलग दिनों में, अलग अलग समय पे अपने अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं। बच्चों को जाके बात की है, बच्चों को ड्रग के गलत प्रभाव के बारे में, दुष्प्रभाव के बारे में बताया है। उनको ये भी बताया है कि किस तरह से वर्तमान अगर वो संभाल के रखते हैं तो आगे आने वाला उनका भविष्य तभी संभल पाएगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं, रैलीज़ हमने की है। आज हमने सुबह बाइक रैली एक की, जिसमें लगभग 200 बाइकर्स ने इस मैसेज को कन्वे करने के लिए पार्टिसिपेट किया। वडोदरा से आए, यहाँ पे हमारे साथ जुड़े। और साइकिल रैलीज़ हैं, स्कूल की पैदल रैलीज़ हैं। सूरत में हमने अभी कल की डेट में बहुत बड़ी रैली वहाँ पे की, जिसमें स्कूल के बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया। तो विभिन्न माध्यमों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे मॉल में हमने अवेयरनेस किया है, स्किट प्लेज कर रहे हैं, पिक्चर हॉल्स के माध्यम से, फ़ोन के मैसेजेस के, SMS के माध्यम से हमने इस मैसेज को बार बार समाज तक, जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिससे कि उनको बार बार इस चीज़ का एहसास होता रहे कि ड्रग एक ऐसी समस्या है जिससे आज हमारा निपटना, आज हमारा जूझना
ज़रूरी है। यदि हमने इसमें थोड़ी भी देर की या थोड़ा भी अपने प्रयास को ठीक तरीके से ठीक दिशा में नहीं चलाया तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में हमें नुकसान हो सकता है। मिश्रा साहब, समाज के पास से आपकी अपेक्षा क्या है? देखिए, समाज की जब हम बात करते हैं तो मैं भी समाज का हिस्सा हूँ, आप भी समाज का हिस्सा हैं। इस पद के बाहर, इस जो भी ओहदा हम ओढ़ते हैं उसके बाहर हम सभी समाज का हिस्सा हैं, हमारे भी परिवार हैं। सो मैं समाज की कोई नहीं, मैं स्वयं से क्या अपेक्षा करता हूँ मैं वो बोल सकता हूँ। तो स्वयं से मैं यही अपेक्षा कर सकता हूँ कि जो भी समस्या है, वो जो भी एजेंसीज़ आपकी मदद के लिए, चाहे पुलिस हो, चाहे एनसीबी हो, चाहे जो भी एजेंसियां हैं, कम से कम समस्या को उन एजेंसीज तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। जब तक आप समस्या को अपने तक रखेंगे या अपनी समस्या नहीं किसी और के साथ हो रहा है ये समस्या मान के आप आगे नहीं आएंगे और अपने तक रखेंगे तो वो समस्या कभी भी एजेंसीज तक नहीं पहुंच पाएगी। तो समाज जो है वो बेसिकली हमारी आंखें और कान होता है। पूरा सिस्टम जो है कंप्लेंट मैकेनिज्म पे चलता है। तो शिकायत जब तक आप नहीं करेंगे, जानकारी जब तक आप नहीं देंगे, तब तक उसके ऊपर कार्रवाई होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो समाज का पहला काम है आंख और कान को बन के जो एजेंसीज जो उनकी मदद के लिए बनाई गई हैं उनको जानकारी मुहैया कराएं। अगर वो जानकारी मुहैया कराएंगे तो निश्चित ही उसके ऊपर काम करने के लिए एजेंसीज बाध्य होती हैं। बहुत आपने बढ़िया आंसर दिया कि आँख और कान खुला रख के आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। तो सर, जिसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है ये ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स के काला कारोबार के बारे में, तो आपके तक किस तरह से, किस चैनल से इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुंचाए? कोई टेलीफोन नंबर या मेल आईडी या वेबसाइट? देखिए, हमारे पास जब पहुंचाने के जो भी खबर है या जो भी सूचना पहुंचाना चाहते हैं, जो जानकारी देना चाहते हैं, उसको पहुंचाने के विभिन्न माध्यम हैं। हमारा ऑफिस का पता जो है वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप नेट पे सर्च करते हैं तो भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अहमदाबाद का पूरा पता आपको उपलब्ध होता है। इसके अलावा एनसीबी की वेबसाइट पे जाने से आपको हमारा एड्रेस, फ़ोन नंबर, जोनल डायरेक्टर कौन है, ये सारे की जानकारी मिलती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हम एक्टिव हैं, जिसमें ट्विटर पे हमारा पेज है एनसीबी अहमदाबाद के नाम से, फेसबुक पे हमारा पेज है एनसीबी अहमदाबाद के नाम से, और इंस्टाग्राम जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है आज की डेट में युवाओं के बीच में ख़ास तौर से, वहाँ पर भी हमारा पेज है। तो इसमें मैसेजिंग के बहुत से ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पर आप प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं। निजी मैसेज के स्वरूप में आप हमको बता सकते हैं और हम उन मैसेजेस को देखते हैं। उसमें जो भी कार्य करने की आवश्यकता होती है, अगर आप उसमें अपनी पूरी जानकारी देंगे तो हम आपसे बात भी करते हैं, हम आपसे कांटेक्ट भी करते हैं, और निश्चित मान के चलिए कि आपकी जानकारी को हर अवस्था में गुप्त रखा जाता है। जो भी आप जानकारी देना चाहते हैं वो गुप्त रखी जाएगी, कार्रवाई होगी। आपकी आइडेंटिटी को हम बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही निजी तरीके से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो मिश्रा साहब, आज आप बहुत कीमती समय निकाल के आकाशवाणी है, आपका बहुत टाइट शेड्यूल था और यहाँ के हमारे श्रोताओं को ये सब जानकारी प्रदान की, और खास करके आपके डिपार्टमेंट के द्वारा क्या क्या प्रयत्न चल रहे इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दिया। आकाशवाणी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। આપ હમણાં જ સાંભળી રહ્યા હતા આંતરરાષ્ટ્રીય નશા વિરોધી દિવસના ઉપલક્ષમાં શ્રી શૈલેન્દ્ર મિશ્રા, ઝોનલ ડાયરેક્ટર, ગુજરાત, દીવ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીની મૌલિન મુનશીએ લીધેલ મુલાકાત. કાર્યક્રમનું પ્રસારણ આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું.